प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में गणित में घनमूल ज्ञात करना। जो आपकी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में भी आपसे घनमूल पूछा जाएगा और घन करना ही पूछा जाएगा। तो मैं आप बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे हमारे पास संख्या है, सबसे पहले हम देखेंगे दो चीज़ होती हैं यहाँ। एक तो होता है घन करना और एक होता है घनमूल निकालना। तो घन करने में जैसे मेरे पास है 2 का घन, तो 2 का घन क्या होता है, तो हम 2 का घन लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 को 3 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 3 का घन, 3 के घन को हम इस प्रकार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 27। 4 का घन लिखा है, 4 के घन को हम लिख सकते हैं 4 का घन या 4 की घात 3। ये घात होती है, 3 घात से मतलब है कि 4 को 3 बार लिखना है। इसी प्रकार 5 का घन होता है 5 की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं 5 को भी 3 बार लिखेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125। 6 का घन 6 गुणा 6 गुणा 6 216। इसी प्रकार 7 का घन होगा, 7 को भी 3 बार लिखेंगे, तो 7 सत्ते 49 343। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं। घन का मतलब है उस संख्या को 3 बार लिखकर उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हम पढ़ेंगे घनमूल। क्या पढ़ेंगे हम? घनमूल। जिस प्रकार मैंने 2 का घन किया और 2 का घन 8 आया, उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 का घनमूल ज्ञात करो, ये जो यहाँ 3 पावर है ये इधर से हटकर इधर लग जाएगी इस प्रकार। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? घन में तो हम 3 बार गुणा करते हैं, और घनमूल निकालने के लिए जैसे मेरे को 8 का घनमूल निकालना है तो घनमूल में यहाँ 3 लगा देते हैं। तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ 3 का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा 2 का बनता है, यहाँ जोड़ा बनाते हैं 3 संख्याओं का, और उनमें से हम 1 ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आया है और इसमें से हम 1 2 लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का घनमूल कितना है? 2। इसी प्रकार से 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ भी 3 के जोड़े हैं, 3 में से 1 लेंगे, क्या आएगा? 3। 27 का घनमूल कितना हुआ? 3। इसी प्रकार से 64, तो 64 का हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 64 का घनमूल होता है 4। इसी प्रकार से 125, तो 125 का घनमूल होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3। 5 में से 1 5 लेंगे, 3 4 में से 1 4 लेंगे। इसी प्रकार से 216, 216 का हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 343, 343 का हो जाएगा, ये जो 3 लगाते हैं बिल्कुल यहाँ लगाते हैं अंदर, इसके बाहर नहीं लगाते, बिल्कुल अंदर होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ अंदर होना चाहिए। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 के 3 संख्या लिखेंगे और उनमें से हम 1 7 लेंगे। तो इस प्रकार से हम घन भी कर सकते हैं। अगर हमें घन करना है, 2 का घन करना है तो 8 हो जाएगा, और किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो उसके टुकड़े करेंगे और 3 टुकड़ों में से 1 लेंगे।
तो 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। इस प्रकार से हम घन भी निकाल सकते हैं पूर्ण संख्या का और घनमूल भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। हमारे पास 32 है, क्या नंबर है 32, और मुझे 32 में किसी ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करना है जिससे कि जो संख्या प्राप्त हो, गुणा करने के पास जो गुणनफल प्राप्त हो 32 की छोटी संख्या से, किसी भी छोटी संख्या से कम छोटी संख्या जो होगी उससे गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो वो गुणनफल कैसा होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे इसे यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम 32 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कट सकता है या नहीं कट सकता। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2। तो हम क्या करेंगे, हम 32 के फैक्टर लिखेंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2। तो देखो यहाँ 3 का घनमूल में क्या होता है, घनमूल निकालने में 3 में से एक पद लिया जाता है, और पूर्ण घन करने के लिए 3 घात होनी चाहिए। तो यहाँ पूर्ण घन बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखा है पूर्ण घन है। लेकिन यहाँ 2 गुणा 2 लिखा है, यहाँ एक कमी है। किसकी कमी है, यहाँ 1 2 की कमी है। तो यहाँ लिखेंगे हम छोटी संख्या 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरे पास इस प्रकार हो जाएगी। ये 3 जोड़े थे, अब यहाँ 2 थे, तो 1 से 2 से मैंने गुणा कर दिया, 3 ये हो गए। तो ये मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 8 अट्ठे 64, क्या संख्या बन गई, 64 संख्या बन गई। जो 64 संख्या है वो पूर्ण घन होती है। आप इसे लिख के देख सकते हैं, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। इस प्रकार ये आज मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया है कि किस प्रकार हम संख्या का घन और घनमूल निकाल सकते हैं, और एक छोटा सा सवाल ही मैंने आपको कराया है। मुझे उम्मीद है कक्षा 8 के सभी भैया बहन इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आपके लिए कल एक नई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।